अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। आज नाश्ते में बना रही हूँ पराठे, जो काफ़ी अरसे बाद में पराठे बना रही हूँ। तो हमारा बटर स्लाइस का ही नाश्ता चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो आज पराठे खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने कहा लो आज पराठे बनाती हूँ। इस दफ़ा आटा हमारा कुछ ज़्यादा ही लाल आ गया। वैसे तो आटा चक्की का ही है, लेकिन इतना लाल नहीं होता। इस दफ़ा जो ये लेकर आए आटा तो बहुत ज़्यादा लाल है। पराठे खाने में तो मज़े के लग रहे हैं इसके, लेकिन देखने में अजीब सा, कि वाइट आटे के पराठे ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना, तो वो देखने में अजीब से लग रहे हैं, लेकिन खाने में बहुत मज़े के ही हैं। वाइट आटा हमारे यहाँ बहुत कम आता है, बहुत ही कम आता है। हम लोग नहीं खाते ज़्यादा वाइट आटा, या मैदे की चीज़ें, मैदा, ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम यूज़ होती हैं। आटा भी हमारे यहाँ चक्की का ही आता है। और अदरवाइज़ कोई मेहमान का आने का हुआ, नाश्ते पे इनवाइट हुआ कोई, तो फिर मैं वाइट आटा मंगवा लेती हूँ। नहीं तो हमारे यहाँ ये चक्की का ही आटा यूज़ होता है, नाश्ते में भी और खाने में भी। वैसे भी कहते हैं ना, चक्की का आटा फ़ायदेमंद होता है, हज़म भी जल्दी हो जाता है। वाइट आटा तो मना ही करते हैं खाने के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैदा है, वाइट आटा है, ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो हमारे यहाँ इन चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल होता है। हालाँकि मुझे वाइट आटे के पराठे बहुत पसंद हैं। वाइट आटे के पराठे मुझे वाइट आटे के ही पसंद है, लेकिन वही बात है कि सेहत ज़्यादा है ज़रूरी है। तो बस कि जो चीज़ नुकसानदेह है तो नुकसानदेह है, तो इसलिए फिर हम लोग इसी का ही इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा। हमारे यहाँ चौकोर पराठे ही बनते हैं, गोल नहीं बनते। और गोल पराठे मुझे आते भी नहीं हैं। मतलब गोल तो पूरा बेल लेती हूँ, लेकिन मुझे ना पराठे मज़े के नहीं लगते, या मुझसे सही बनते नहीं हैं। तो मैं ज़्यादातर चौकोर पराठे ही बनाती हूँ। इनको भी चौकोर पराठे ही पसंद है, और मुझे भी, तो मैं ज़्यादातर चौकोर ही बनाती हूँ। आप लोगों को कौन से पराठे पसंद है? गोल ज़्यादा शौक से खाती हैं, चौकोर? वैसे तो मैंने ज़्यादातर लोगों को चौकोर का ही सुना है, और अक्सर लोगों से सुना है कि उनको चौकोर आते भी नहीं है बनाने। तो वही, जिनको नहीं आते वो आज सीख लें कैसे बनता है चौकोर पराठा। बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ईज़ी है चौकोर पराठा बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज़बरदस्त चौकोर पराठा बनाना आ जाएगा। आज मुझे क्लीनिंग के काम करने हैं, आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है। तो मैंने कहा चलो पराठों का नाश्ता हो गया तो आज खाने की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब पराठों का नाश्ता होता है तो हम लोग फिर लंच नहीं करते। तो मैंने कहा फिर मैं आराम से सारे काम अपने समेट लूँगी। जुमे का भी दिन है, तो मेरी कोशिश यही है कि नमाज से पहले पहले सारे काम से निपट जाऊँ। किस किस के यहाँ पराठों का नाश्ता होता है तो फिर लंच नहीं करते, या ना पराठे का नाश्ता करके भी आप लोग लंच करते हैं?
हमारे यहाँ तो ये है कि अगर पराठे खा लिए जाते हैं तो फिर लंच बिल्कुल भी नहीं करते। हाँ, फिर ये कि चाय के टाइम भूख लगती है तो फिर हम हल्का-फुल्का कुछ ले लेते हैं। लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि पराठे के साथ वो दोपहर का खाना भी लाज़मी खाते हैं, और सारी बात आदत की होती है ना, जिनको आदत होती है तो वो शायद मेरे ख़्याल से खाते हैं दोपहर का खाना। लेकिन हमारे यहाँ तो शुरू से यही है कि नाश्ता कर लिया अगर पराठों का, तो फिर दोपहर का खाना नहीं खाते। फिर चाय के साथ हम लोग कुछ ले लेते हैं। या फिर कि पराठों का नाश्ता भी बहुत वही सुबह कर लिया हो, 7 बजे, साढ़े 6, 7 बजे अगर नाश्ता हो गया तो फिर हाँ, हम दोपहर का खाना भी लाज़मी खाते हैं, फिर तो भूख लग जाती है। और वैसे तो ये होता है कि पराठों का नाश्ता हो जाता है तो हम दोपहर का नहीं खाते, लेकिन ये कि नाश्ता हमारा इतना जल्दी नहीं होता, साढ़े 10, 11 बजे तक हम करते हैं नाश्ता पराठों का, तो फिर हम दोपहर का नहीं खाते, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी देर से नाश्ता करके भी दोपहर की भूख कहाँ लगती है। हाँ, अगर जल्दी सुबह हो जाता है नाश्ता तो फिर दोपहर का खाना खाते हैं। नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने किचन तो समेटा नहीं, मैंने कहा किचन तो मैं एक बार ही समेटूँगी आकर, तो मैं अपने क्लीनिंग के काम में लग गई थी। पहले तो मैंने सारी दीवारों की और फ़ैन की डस्टिंग करी, उसके बाद फिर मैंने सारी बेडशीट चेंज करी और सारी साफ़-सफ़ाइयाँ हो गई। फिर मैंने अच्छी तरह सारे फर्नीचर की डस्टिंग भी कर ली थी, शीशे वगैरह जितने भी थे सारे साफ़ कर लिए थे। आजकल सर्दियाँ हैं तो विंडोज़ तो क्लोज़ ही रहती हैं, तो इतनी गंद नहीं आती, इतनी मिट्टी वगैरह नहीं आती है। लग के अगर अच्छी तरह सफाई हो जाए ना तो 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं। डस्टिंग भी रोज़ नहीं करनी पड़ती, अगर एक दफ़ा अच्छी तरह लग के डस्टिंग कर लो और फिर विंडोज़ वगैरह भी क्लोज़ हो तो फिर रोज़ हमें डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैंने फिर खूब अच्छी तरह लग के सफाई कर ली थी कि मेरे 2-4 दिन आराम से निकल जाएँगे। फिर वीकेंड भी आ रहा है आगे, तो फिर ये होता है कि पता नहीं कौन आ जाए, पता नहीं होता, तो ये कि घर साफ़-सुथरा होता है तो फिर इतनी टेंशन नहीं होती, सिर्फ़ खाली कुकिंग का ही रहता है। और जितना टाइम मैंने सोचा था अल्लाह का शुक्र है उतने ही टाइम में मेरा सारा काम निपट गया था, टाइम पे मैंने नमाज़ ही पढ़ ली थी। ये भी नमाज़ पढ़ कर आ गए थे, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, तो फिर मैंने यखनी गरम कर ली थी, यखनी बना के रखी हुई थी, कुछ सर्दी सी लग रही थी, तो मैंने कहा लाओ यखनी पी लें, तो हम लोग बातें भी कर रहे थे बैठे फिर और यखनी भी चल रही थी हमारी साथ-साथ। फिर ये बाज़ार चले गए थे, कुछ चीज़ें मैंने मँगवानी थी, फ्रूट वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो फिर ये बाज़ार से आए हैं तो मैं चीज़ें समेट रही थी। आजकल ग्रेप फ्रूट कितना अच्छा आया हुआ है ना, और फ्रूट तो सारा ही माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है, पपीता भी बड़ा अच्छा आ रहा है, ग्रेप फ्रूट भी बहुत अच्छा आ रहा है, अमरूद भी कितने अच्छे आ रहे हैं। बस थोड़े दिन गए ये फ्रूट भी, फिर रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो फिर तो ये हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाते हैं। एक तो अच्छे मिलते नहीं हैं, ऊपर से इनकी कीमतें कितनी आसमान पे पहुंची हुई होती हैं, तो जितने भी इंजॉय करना है फ्रूट आजकल कर लें आप लोग, बहुत अच्छा आ रहा है और पैसे भी मुनासिब में, इतने ज़्यादा महंगा नहीं है। नहीं तो 2-3 महीने बाद तो फिर हम तरसेंगे इन चीज़ों को। ज़ाहिर है रमज़ान में लेना तो पड़ता है, कहते हैं रोज़े होते हैं, फ्रूट तो लेना पड़ता है, लेकिन कितना महँगा चल रहा होता है। फिर चलें महँगे को भी आप एक तरफ करते हैं, पैसे चलो जितने ही महँगे ले लें, लेकिन चीज़ तो अच्छी हो। फ्रूट इतना अच्छा होता नहीं जितनी उसकी कीमतें बढ़ी हुई होती हैं। अभी इतना अच्छा फ्रूट आ रहा है, चलें कीमतें थोड़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि चीज़ तो अच्छी मिल रही है ना। रमज़ान में तो इतनी बुरी चीज़ आई हुई होती है, फ्रूट क्या, सब्ज़ी क्या, और उनके पैसे आप देखो कितने महँगे, कितना बढ़ा-चढ़ा के लोग पैसे ले रहे होते हैं। और जगहों पे और कंट्रीज़ में तो जब त्यौहार आते हैं तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो इंतज़ार करते हैं त्यौहार आएँ तो हम लूटना शुरू करें। शाम की चाय के टाइम फिर हल्की-फुल्की भूख लग गई थी तो मैंने फिर मीठा पराठा बना लिया था। अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं कभी-कभी। तो मैंने मीठा पराठा बनाया था। ये भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं भी शौक़ से खाती हूँ मीठा पराठा। तो मैंने कहा चलो मीठा पराठा बना लेती हूँ, गरमा-गरम चाय के साथ मज़ा आएगा।
बचपन में तो हम बहुत खाते थे मीठा पराठा। अम्मी से बोलते थे, अम्मी गरम-गरम बना के देती थी और हम इसका रोल सा बना के खेलते-कूदते, खाते-पीते रहते थे। और कभी-कभी दिल करता है तो मैं बना लेती हूँ। और आप लोग बताएँ किस-किस को अपने बचपन की याद ताज़ा हुई है पराठा देख के मीठा? अम्मी तो हमारी बहुत बना के हमें खिलाती थी मीठा पराठा। अम्मी से तो हम लोग अक्सर फ़रमाइश करते थे, अम्मी हमें चीनी वाला पराठा बना दें। मीठा पराठा तो नहीं बोलते थे, चीनी वाला पराठा बना दें, चीनी वाला पराठा खाना है। रात के खाने में कोई ख़ास मूड नहीं था क्योंकि शाम में हमने चाय के साथ पराठा ले लिया था मीठा, तो इनको भी कोई ख़ास भूख नहीं थी, मुझे भी कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो फिर मैंने कहा लाओ आज मैं बना लेती हूँ गार्लिक राइस। ये बहुत मज़े के बनते हैं, हल्के-फुल्के, खाली राइस ही काफ़ी होते हैं, इनके साथ ज़रूरी नहीं है कोई सालन हो। गार्लिक राइस बनाने के लिए मैं इसमें लहसुन छील रही हूँ। अच्छा, इसमें लहसुन देसी यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि देसी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैंने देसी लहसुन ही लिया है और उसको छील लूँगी कि लहसुन थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है। अच्छा, ढेर सारा लहसुन हमने छील लेना है। बहुत मज़े के बनते हैं ये राइस। और ये आप ये कि फ्राई फ़िश बनी हो उसके साथ भी बना के खाएँ तो ये राइस बहुत अच्छे लगते हैं। सालन के साथ इस राइस का ज़्यादा मज़ा नहीं आता, लेकिन कोई फ्राई चीज़ बनी हुई हो ना उसके साथ ये राइस अगर आप बनाएँगी तो मज़ा आएगा। क्योंकि इस राइस का अपना एक फ्लेवर होता है। तो सालन डाल के खाएँगी तो फिर फ्लेवर मज़ा नहीं आता फिर किसी सालन का ना। तो ये मैं ज़्यादातर फ्राई फ़िश बनी हुई हो या कोई फ्राई चिकन बनाई हो तो उनके साथ में ये गार्लिक राइस बना लेती हूँ, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग भी इस राइस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएँगे आप लोगों को भी। लहसुन सारा छिल गया, अब इसको हम कर लेंगे कश। इसमें कश किया हुआ लहसुन डलेगा। ये देखें अच्छी तरह सारा लहसुन कश कर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें ऑयल। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे साबित गरम मसाले। इसमें मैंने लिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4-5 काली मिर्चें, 2-3 लौंगें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बादियान के फूल। ये गरम मसाला हम इसमें डाल के इसको थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे। गरम मसाला फ्राई हो गया तो अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने कश करके रखा हुआ था लहसुन, वो लहसुन चला जाएगा इसके अंदर और इसको हमने फ्राई करना है। बहुत डार्क कलर नहीं देना हमने लहसुन को, हल्का सा पिंक पिंक सा हमने कलर देना है। लहसुन फ्राई हो रहा है, अब इसमें हम डाल देंगे हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ये देखें लहसुन का कलर डार्क नहीं करना हमने, बस पिंक पिंक सा कलर करना है। ये लहसुन हमारा फ्राई हो गया है, जो मसाले हमने डाले हैं वही फ्राई हो गए। अब इसमें हम डाल देंगे पानी।
चावलों के हिसाब से हमने इसमें पानी डाल देना है। और नमक मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है, तो उसको देखते हुए हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। पानी में एक बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चावल। चावल मैंने धो के भिगो के रख दिए थे, 15-20 मिनट मैंने भिगोए चावल। अभी चावलों में पानी है, तो अभी हम इसको दम पे नहीं करेंगे। अभी थोड़ा सा पानी और ड्राई होने दें, फिर उसके बाद हम इसको दम पे कर देंगे। पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया है, अब इसको हम दम पे रख देंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गार्लिक की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी राइस की। 10 से 15 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे। चावल हमारे तैयार हो गए। गार्लिक राइस बहुत ही मज़े के, बहुत ही खुशबू वाले, फ्लेवर वाले चावल बने थे। आज की मेरी गार्लिक राइस रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और जो भी मेरी वीडियो देखता है वो मेरी वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिया करे अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। अब दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।